नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अड्डा 511। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने जो है जो पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस थे उन सबको चेंज करके एक नए कानून को पारित कर दिया गया है, जो कि संसद में भी वो पेश कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे राजद्रोह कानून अब बीतों दिनों की बात हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन पैनल कोड आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को ख़त्म कर उनकी जगह क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया है। प्रस्तावित विधेयक से राजद्रोह कानून को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है और शाह जी ने कहा है कि प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य न्याय देना है और इसका जो आत्मा भारतीय है। ठीक है, तो पेश करने के बाद में जो अमित शाह के अनुरोध पर तीनों विधेयक में परिवर्तनों विधेयक के गृह मंत्रालय से संबंधित अस्थायी समिति में भेजा गया है। तो प्रांतीय कानूनों में जो मॉब लिंचिंग है, यानी कि जो यहाँ पे उन्मादी भीड़ की जो हिंसा होती है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है और ढेर सारे चेंजिंग किए गए हैं। हम आप लोगों को उसके बारे में अच्छे से विस्तार से बताएंगे। तो बिना लेट किए हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब तक आगे बढ़ रहे हैं तब तक आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो बिना लेट किए हुए चलते आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस लॉ चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या अब लिखा है यहाँ, अब क्या लास्ट जून को ये सब रटना होगा? तो दोस्तों, ये सब जो है इसमें से जो धाराएं हैं वही चेंज किए हुए हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चेंज की हैं वो सब आपको देखते हैं आगे क्या क्या चेंज किया गया है। चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो अब की बात जो चेंज किया गया है इसमें अब जो है टोटल आईपीसी में 533 धाराएं रहेंगी, जिनमें से धारा 160 धाराओं को बदल दिया गया है और 9 धाराएं जोड़ी गई है और 9 धाराओं को जो है निरस्त कर दिया गया है। ठीक, अब जो है देखो 533 धाराएं जोड़ी गई हैं, 160 को बदल दिया गया है, धारा को बदल दिया गया है, 9 धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 को जो है निरस्त कर दिया गया है। यानी कि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को जो है रिप्लेस करेगी कौन? जो ये भारतीय न्याय संहिता जो है ये आईपीसी को जो है रिप्लेस करेगी। इससे पहले जो आईपीसी में 511 धारा थी, लेकिन अब उसके स्थान पर मात्र 356 धाराएं ही होंगी। ठीक, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को जो है निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, कितनी धाराओं को? 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और इसमें आगे हम भारतीय साक्ष्य विधेयक यानी एविडेंस एक्ट को जो है ये जो हमारा है वो भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है उसको रिप्लेस करेगी। किसको? एविडेंस एक्ट को। ठीक, इससे पहले देखो इसमें जो है पहले कितनी थी धाराएं? इससे पहले इसमें जो है 167 धारा थी, लेकिन अब जो इसमें जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया है, विधेयक आया है, उसमें 170 धाराएं हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना लेट के हुए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे कि अभी तक जो है ये पहला बार हुआ है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जो है कानून सीआरपीसी आईपीसी कानून बदल दिया गया है। कोई भी मुकदमा अब मात्र 180 दिनों के अंदर जो है, अब कोई भी मुकदमा हो मैक्सिमम 180 दिनों के अंदर जो है आपको फाइनल करके मिल जाएगा। अमित शाह ने टोटल 358 कानूनों में बदलाव किया है। ठीक, और आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, खत्म हुई गुलामी की कहानी, अब नई कानून की कहानी। ठीक, और सीआरपीसी आईपीसी के बदल के ख़त्म हो अपवाद पर क्या होगा, इन सब चीज़ों का आपको जो है आगे जवाब मिलेगा। और दोस्तों, सबसे पहले जान लो कि अमित शाह जी ने जो यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट जो निर्णय ले रखा है, जो चेंजिंग की रखी है, उसमें हम भगोड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा।
भगोड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा। अपराध स्थल पर फॉरेंसिक टीम का जाना होगा अनिवार्य। नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में मौत की सज़ा का होगा प्रावधान। देशद्रोह कानून होगा निरस्त और लाएगी सरकार जो है इसकी जगह पे नई कानून। अब मॉब लिंचिंग के खिलाफ बनेगा कानून। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए समय जो है निर्धारित की गई है। अब उस समय के अंदर ही तय समय जो है एक समय निश्चित किया जाएगा जिसके अंदर जो है सरकारी जो मुकदमा होते हैं उसके सरकार के खिलाफ जो मुकदमा किए थे वो उसका निर्णय बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे दिया है कि क्या लिखा है हम कि बदले गए अंग्रेजों के बनाए गए कानून। ठीक, अब यहाँ पे देखो साथ साथ लिखा है कि मॉब लिंचिंग और नाबालिग रेप पे मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग और नाबालिग के रेप पर IPC और CRPC और एविडेंस एक्ट बदल जाएगा। शाह ने लोकसभा में बिल पेश कर दिया है इसके लिए। ठीक, अब दोस्तों आओ बात करते हैं जो नया कानून है उसके बारे में कि नया कानून हमारा क्या है। तो मॉब लिंचिंग यानी उन्मादी भीड़ हिंसा से या फिर नाबालिग रेप पर मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कोई भी मुकदमा अब 90 दिनों के अंदर फैसला होगा। यह अधिकतम न्यायालय के द्वारा 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है। टोटल जो है 358 कानून बदले गए हैं। भगोड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा। अपराध पर स्थल पर फॉरेंसिक टीम का जाना होगा अनिवार्य। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मौत की सज़ा का होगा प्रावधान। देशद्रोह कानून जो है आपका निरस्त हो गया है। अब इसकी जगह पे सरकार नए कानून लेके आएगी। सरकारी कानूनों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो है समय सीमा तय कर दी गई है। ठीक, अब देखो आगे क्या है दोस्तों, बदलेंगे लिखा है यहाँ पे बदलेंगे अंग्रेजों के बनाए जो आपराधिक कानून है उसमें। तो अमित शाह ने जो है लोकसभा में 3 विधेयक पेश कर रखा है। ठीक, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो आगे है क्या दोस्तों कि अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहा है जो कानून अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म कर उसकी जगह क्रमशः भारतीय संहिता अधिनियम और नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने से संबंधित बिल पेश किया है और संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। ठीक, और दोस्तों अगर बात करें इसके हम तो प्रस्तावित विधेयक में राजगृह कानून को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। प्रस्तावित विधेयकों कानूनों का जो पहले जो कानून था उसका जो उद्देश्य मात्र था दंड देना, भारतीयों को दंड देना, लेकिन अब जो बनाया गया है जो हमारा न्याय कानून बनाया गया है उसका उद्देश्य है लोगों को न्याय देना और ये बताना कि इसकी आत्मा भारतीय है और उन्मादी भीड़ की हिंसा के लिए अलग से सज़ा का प्रावधान है, लेकिन इसे पंथ निरपेक्ष रखा गया है। किसी चोर को भीड़ मार देती है तो उन लोगों पर मॉब लिंचिंग के प्रस्तावित कानून के तहत सज़ा होगी। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा तो झारखंड जैसे कई राज्यों में महिलाओं को डायन बता करके उनकी हत्याएं की जा रही है। ठीक, लेकिन अब ये मॉब लिंचिंग कानून की धाराएं मानी जाएंगी, उसके अंदर लोगों को सजा दी जाएगा। जब ऐसा करते हैं किसी महिला को डायन बता कर मार डालते हैं तो उन्हें अब ऐसी सजाएं इसके जो है मॉब लिंचिंग के तहत उन्हें दंड दिया जाएगा। इसी तरह राज्यों में लव जिहाद जो कि प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो लव जिहाद के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है पड़ेगी। प्रस्तावित कानून में पहचान अगर किसी ने छुपा करके या फिर नौकरी या फिर प्रोन्नति या फिर झूठे वादे करके दुष्कर्म के लिए करना, महिला जो है उसके साथ में दुष्कर्म कर रहा है, उनसे झूठा वादा करके कि हाँ मतलब हमारी जॉब लग गई है या फिर हमारी जॉब लगने वाली है, या फिर अपनी पहचान को छुपा करके शादी करता है या फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है या फिर फ्यूचर में से शादी करने का झूठा वादा करता है, तो लव जिहाद के मामले में इसके तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आगे इसके बारे में प्रमुख इसके प्रस्तावित जो बदलाव हैं उसके बारे में बात करें तो CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट को जो है अब खत्म किया जाएगा। उसके स्थान पर जो है उनकी जगह स्थान जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम लेंगे। ठीक, राज्य विद्युत कानून को खत्म करने का नया प्रावधान है। शाह ने कहा है पुराने कानूनों का उद्देश्य था दंड देना, लेकिन उसका जो है न्याय देना है। ठीक है, उन्मादी भीड़ की हिंसा को छुपाकर विवाह करने वाले को सख्त जो है प्रावधान है।
इनमें जो है अपराधी को 90 दिनों के अंदर जो है FIR जो है दर्ज हो जाएगा। FIR 90 दिनों के भीतर जो है थाने में जो है चार्जशीट जारी की जाएगी। 7 वर्ष से अधिक की कोई अगर सज़ा है तो उस पर फॉरेंसिक टीम जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। और तो और ईमेल से या फिर मैसेज से भी लोगों के यहाँ चालान का और समन भेजा जा सकता है। ठीक, प्रस्तावित राजद्रोह को भले ही जगह नहीं मिली है, प्रस्तावित राजद्रोह को भले ही जगह नहीं मिली, मतलब जो यहाँ पे प्रस्तावित जो यहाँ पे कानून है उसमें राजद्रोह को भले ही जगह नहीं मिली है, लेकिन राष्ट्र के संप्रभुता के विरुद्ध अपराध के लिए अलग से सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं नए कानून के आ जाने पर क्या क्या बदलाव हो जाएंगे। तो देखो, जब हमारा नया कानून आ जाएगा तो इसमें जो है पहली बात तो ये जान लो, जब नया कानून हमारा आ जाता है तो उसमें 533 धाराएं खत्म होंगी और नए कानून से, मतलब जो नए कानून से जब आएगा तब, और 133 नई धाराएं इसमें शामिल कर दी जाएंगी। 2027 तक देश के सभी अदालत कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे। 0 FIR कहीं से भी दर्ज किए जा सकते हैं। गिरफ्तारी पर परिवार को तुरंत सूचित किया जाएगा ना होगा। ठीक, अगर किसी परिवार के किसी द्वारा किसी के परिवार को जो है गिरफ्तार किया जाता है तो तुरंत जो है पुलिस के दारों से घर को सूचित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें और उसके आगे बात करें तो भड़काऊ भाषण पर सजा का प्रावधान। ठीक, यहाँ पे भड़काऊ भाषण पर सजा का प्रावधान है जो कि 3 साल तक हो सकता है। अगर नफरत की भाषण के लिए, ठीक, नफरत की भाषण कोई कहता है तो वहाँ पे 3 साल के लिए सजा का प्रावधान है और साथ साथ में जुर्माना भी है। और अगर किसी ने धार्मिक आयोजन में भड़काऊ भाषण देता है तो उन्हें 5 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक, देखो, जब नया कानून आ जाएगा तो 33,000 फॉरेंसिक विशेषज्ञ तैयार होंगे जो 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की सजा का निर्धारण करेंगे। ठीक, उसमें कुछ अहम बदलाव और भी हो जाएंगे। तो देखो, इसमें जो अहम बदलाव हो जाएंगे कि 30 दिनों के अंदर सुनवाई के बाद फैसला हो जाएगा। जिस दिन सुनवाई होगा सिर्फ 30 दिनों के अंदर उसका फैसला हो जाएगा। ठीक है, 7 दिनों के अंदर फैसला होगा ऑनलाइन। 15 दिनों में थाने भेजनी होगी 0 FIR। कब, जब आपका जो है नया कानून आ जाएगा तब। ठीक, 2027 तक जो ऐसा संभव है। और 40% मामले कम हो जाएंगे, समय ट्रायल हो जाएगा प्राप्त। देश के प्रत्येक जिले में भविष्य में 3 चलित फॉरेंसिक विज्ञान ओपन किए जाएंगे। FIR से अंतिम निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया जो है डिजिटल होगी। ठीक, और देखो, इसी में है प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधिकारी होगा जो हिरासत में लिए गए आरोपियों के परिजनों को गिरफ्त में लेने के बाद उसका प्रमाण पत्र देगा। यह सूचना व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन होगी। ठीक, और जो अब वीडियो जब किसी भी महिला का जो है बयान लिया जाता है, ठीक, तो बयान लेते समय जो है वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है अनिवार्य होगी। 7 साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले अपराध के लिए मामले में पीड़ित पक्ष को बिना सुने बिना कोई सरकार मामलों को वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। और नौकरशाही के खिलाफ जो है शिकायत दायर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को 120 दिनों के अंदर अनुमति देना होगा और अन्यथा इससे हाँ समझा जाएगा। पहली बार अगर कोई व्यक्ति अपराध करके जाता है जेल, तो वो जो अपनी सजा का 1/3 सजा काट लेता है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ठीक, घोषित अपराधियों की जो संपत्ति है यदि देश से बाहर है तो उसकी कुर्की की जाएगी और जब्ती के नए प्रावधान भी किए गए हैं इस जो नए कानून है उसमें। ठीक, तो देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है जो इसमें कुछ है जो हमारा जो है IPC जो था उसके जगह पर भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो हत्या के लिए जो दंड है वो धारा 101 में बताया गया है कि धारा 101 में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। और आत्महत्या के लिए कोई व्यक्ति अगर उससे आता है तो उसको धारा 106 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अपहरण की परिभाषा ये धारा 135 में दिया गया है। बलात्कार की जो परिभाषा वो धारा 63 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और सामूहिक बलात्कार के लिए धारा 70 में जो है ये प्रावधान है। और मानहानि के लिए धारा 354 और धोखाधड़ी के लिए धारा 316, दहेज हत्या के लिए धारा 79, चोरी के लिए जो है धारा 301, छीनने के लिए धारा 302 और हत्या की परिभाषा धारा 99 में। ठीक, हत्या के लिए जो है प्रयास कोई करता है तो धारा उसमें 101 है।
नहीं जी, कुछ और है क्या? और मिथ्या कोई सजा साक्ष्य देता है। हाँ, जो कितना है धारा जो हत्या के लिए कोई प्रयास करता है अगर, तो उसके लिए धारा 107 है। क्या है दोस्तों? धारा 107 है, ठीक है। कितना धारा 107 है। और मिथ्या साक्ष्य कोई देता है तो उसके लिए जो है धारा 225 है। कितना धारा 225, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।